क्योंकि मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन थी। ओके। जब मैं छोटी थी 13 इयर्स की, तब मैंने अपने पेरेंट्स से जिद की मुझे बॉम्बे लेकर चलो, मुझे मिलना है वहाँ। कोई बॉम्बे में रहे, एक्टिंग करे, डांस करे, लेकिन शायद किस्मत में तब नहीं था। पूरा अपने अंदर उतारना होता है कि आप सब कुछ भूल जाइए, बस जो आपकी थीम है, जो आपके लिरिक्स हैं, उस पर पूरा फोकस करना पड़ता है। मैरिड हूँ तो हस्बैंड का मूड, फैमिली का सब कुछ देखना पड़ता है। जी। कभी हस्बैंड को मना भी लेती हूँ, कभी उनका नहीं मूड होता है कि फिल्मी लाइन में अभी नहीं जाना है। ये इत्तेफाक ऐसा कि वो मुझसे मिली जी। और इतना अच्छा उन्होंने रिस्पांस किया था कि उन्होंने मुझे सेकेंड डे बुलाया फिल्मिस्तान स्टूडियो में, ओके। जहाँ पे मैं उनसे दूसरी बार मिलने गई। हेलो एंड वेलकम बैक टू आपकी खबर। तो आज हमारे साथ हैं स्नेहा रस्तोगी जी, जो कि एक प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर हैं और साथ ही थिएटर आर्टिस्ट भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका आज। थैंक तो यू। मैम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई आपकी लाइफ में? डांस पहले आया या थिएटर? ऑब्वियसली पहले डांस आया, क्योंकि मैं श्रीदेवी की बहुत बड़ी फैन थी। ओके। जब मैं छोटी थी 13 इयर्स की, तब मैंने अपने पेरेंट्स से जिद की मुझे बॉम्बे लेकर चलो, मुझे मिलना है वहाँ पर। श्रीदेवी जी से? जी, जी। ओके। और देखिए इत्तेफ़ाक ऐसा कि वो मुझसे मिली जी। और इतना अच्छा उन्होंने रिस्पॉन्स किया था कि उन्होंने मुझे सेकंड डे बुलाया फिल्मिस्तान स्टूडियो में, ओके। जहाँ पे मैं उनसे दूसरी बार मिलने गई। तो अच्छा। फिर और चरम पे मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया। तो जब मैं लखनऊ वापस आई तो मन नहीं था, लग रहा था कि वही बॉम्बे में रहे, एक्टिंग करे, डांस करें, लेकिन शायद किस्मत में तब नहीं था। फिर जब मैं लखनऊ आई तो फिर जी। मैंने कहा कि अब मुझे भरतनाट्यम करना है, और मैं भातखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में मैंने वहाँ ज्वाइन किया। ओके। तो मेरी मम्मी बोली भी नहीं कथक करो लखनऊ का, मैंने कहा नहीं, श्रीदेवी जी। से मैं फैसिनेटेड थी। जी। तो फिर मैंने भरतनाट्यम ही ज्वाइन किया। फिर मैंने 6 इयर्स तक उसको किया। मेरा विशारद उसमें कंप्लीट हुआ। ओके। जहाँ तक कि उस टाइम पे डिग्री थी, मैंने पूरा मैम, उसमें किया। विशारद जो आपने बोला वो क्या चीज रहती है, ऑडियंस को बताएंगे प्लीज? विशारद मतलब पूरा एक कंप्लीट, उस टाइम पे वो एक डांस का था। ओके। पूरी डिग्री जो उसको कहते हैं वो विशारद थी उस टाइम पर। ओके। तब मैंने 1996 में मैंने कंप्लीट किया था। 1996 में? जी, मैं छोटी ही थी। ओके। और फिर उसके बाद जब वो कंप्लीट हो गया तो मैंने कहा डांस में तो कुछ करना ही है। जी। फिर 1997 से मैंने अपने घर में डांस क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिए। ओके। उसमें बहुत सारे बच्चे, बड़ी लेडीज, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, मतलब हर साइज के आते थे, मैं जी। एंजॉय कर रही जी। थी। फिर उसके बाद मैंने शादी हुई मेरी। मैंने टीचिंग जॉब किया। फिर मेरी डॉटर हो गई। उस टाइम पे सब चीज़ें मेरी बंद हो गई। मतलब फिर कभी-कभी मतलब मैं आती थी अपने मायके नरही में डांस क्लासेस लेने, जबकि मेरी शादी हुई थी राजा बाज़ार में। ओके। मैं वहाँ पे भी लेती थी, फिर नरही नरही और हज़न। राजा बाजार शायद दोनों लखनऊ में ही है। हाँ जी, हाँ जी, ओके। डिस्टेंस पे है, लेकिन ओके। मेरा इतना एक्साइटमेंट था डांस को लेकर, मैं उस चीज़ को रोक नहीं पाई। मैंने जी। घर पे लिए, वहाँ लिए, कैसे भी करके मैंने लिया। जी। फिर जब मेरी डॉटर थोड़ी बड़ी हुई तो मैंने 7 डेज़ स्कूल है, वहाँ पर मैंने टीचिंग जॉब किया। फिर मैंने रोक दिया क्योंकि बच्चे सफ़र करने लगा था। लेकिन घर पे मैंने कैरी ऑन किया। जी। काफ़ी गैप हो गया, 13-14 इयर्स मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब ये डांस का थर्टीन जो घर पे। फोर्टीन ईयर्स हाँ, आपने कुछ नहीं किया, हाँ, अभी प्रेजेंट में कर रही हैं आप। हाँ, तो हाँ। मैम, इतने गैप के बाद अगर आप इस लाइन में आई हैं तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो बहुत फेस करने पड़ रहे बहुत, होंगे। बहुत, बहुत। और बच्चे, जैसे आपने बताया शादीशुदा हैं आप, जी। और बच्चे भी हैं हाँ, आपके, एक डॉटर तो है। ऑब्वियस सी बात है डॉटर जो है उस पे भी ध्यान देना होता होगा। और माँ बिल्कुल। का पहला कर्तव्य होता है अपने बच्चे का ख्याल रखना। तो जी। कहीं ना कहीं चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ रहे होंगे, तो वो चैलेंजेस से कैसे ओवरकम किया आपने? जी, बताया तो मैंने कि घर पे मैंने अपना ये शौक जारी रखा। फिर जब ये मेरी डॉटर थोड़ी बड़ी हो गई, फिर उसके बाद मैंने कहा कि बाहर की दुनिया देखूँ, मैंने अपने आप को एक्सपोज़ करने का सोचा। तो बीएनए भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी, वहाँ पर मैंने प्ले किया, बहुत अच्छा गया। उसमें भी मुझे माँ का एक चैलेंजिंग रोल मिला था। ओके। उसमें एक गंगू बाबा प्ले था, उसको मतलब फांसी लगनी थी, और मुझे उसको बचाना था कि मेरे बच्चे को फांसी नहीं लगनी अच्छा, चाहिए। गंगू बाबा आपका बच्चा था हाँ, उस? वो बेटा था, बड़ा-सा हो गया था, उसको ओके। फांसी लगनी थी। तो वो भी मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि उसको बचाना था कैसे भी करके। तो हुआ प्ले, बहुत अच्छा गया प्ले। उसके बाद उर्दू अकेडमी, वहाँ पे प्ले किया मैंने, मशरकी हूर, उसमें शहज़ादी का रोल मिला था। ओके। जी। तो मैम, आपके कैरियर में किस मोमेंट में टर्निंग पॉइंट बना? जैसे आपने बताया 16 साल आपका गैप रहा, जी, 15 जी, से 16 साल जी। आपका गैप रहा।
तो वो एक होता है ना डाउनफॉल आना लाइफ में, जी या आपके कैरियर में डाउनफॉल आना, जी तो वो एक टर्निंग पॉइंट आपका रहा होगा, जहाँ तक मुझे जैसा लगता है वो टर्निंग जी पॉइंट रहा होगा। तो आपको सपोर्ट कहाँ से मिला कि फिर से आप इस लाइन में आ गई? एक अ, खुद का तो सपोर्ट होता है अपने पास, बट एक होता है ना कि बैक सपोर्ट चाहिए होता है, जी चाहे वो हस्बैंड का हो, चाहे फैमिली मेंबर्स का हो। तो वो सपोर्ट किसने किया आपको? मेरी डॉटर ने बोला मम्मा आप इतनी टैलेंटेड हो, आप इंस्टाग्राम पे अपनी रील्स डाला करो। ओके। हाँ, एफबी पे डालिए। और फिर जब मैंने एफबी पे डाला तो मेरे एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे बोला कि जब इतना अच्छा कर रही हो तो कथक केंद्र में एडमिशन ले लो। जी जबकि मैंने भरतनाट्यम किया हुआ था भातखंडे में, कथक भी जी। किया हुआ था थोड़े टाइम के लिए। फिर से मैंने कथक केंद्र में एडमिशन लिया, वहाँ पे कथक किया, फिर और भी शोज मुझे मिलते रहे वहाँ से, जी अवार्ड्स मिले, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिले। जी और इस तरीके से मैं आगे बढ़ती रही। अभी भी मेरे बहुत सारी संस्थाओं से मैं जुड़ी हुई हूँ, जी। जहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं। यही सब ओके। मेरा चलता रहता है। आपने भरतनाट्यम कहीं से सीखा है? जी, जी, भातखंडे भातखंडे हाँ, से। तो भातखंडे। मैम, अब आपने जब सीखा है तो एक भरतनाट्यम की आप स्टूडेंट ही कहलाएँगी। तो जी। एज़ अ स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूँ, तो क्या रूटीन रहता है भरतनाट्यम अगर आप सीख रहे हैं? तो एक होता है ना, एक रूटीन होता है प्रॉपर स्टूडेंट का, कि इतने घंटे प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ें ज़रूर करनी है हम लोगों को, और प्रैक्टिस तो ऑब्वियस सी बात है, हर चीज़ में मस्ट है। जी। तो वो कितने घंटे प्रैक्टिस और कितने घंटे क्या रहता है, वो रूटीन अपना बताएँगे प्लीज़? देखिए, टाइम जितना डांस में दिया जाए कोई भी कला को उतना कम लगता है, लेकिन हाँ 3-4 घंटे एटलीस्ट देना चाहिए मिनिमम। मिनिमम। ओके। क्योंकि देखिए एक साधना है, जी। और भरतनाट्यम लखनऊ का तो डांस है नहीं, साउथ का है, तो उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ता है और बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में जाना पड़ता है कि वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें एक्सप्रेशंस देने होते जी, हैं। क्योंकि कुछ आप गा रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उसमें एक्सप्रेशन दे रहे हैं, नहीं, आपको पूरा अच्छे से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी थीम क्या है, उसके अकॉर्डिंग जी, हमें डांस करना पड़ता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना जी। पड़ता है। जैसे आपने अभी बताया एक्सप्रेशंस बहुत मस्ट रहते हैं जी, जी, भरतनाट्यम में। जी। तो मैम, एक्सप्रेशन आपने कैसे डेवलप किए? कि जब आप स्टार्टिंग में सीखना स्टार्ट की होंगी तब तो एक्सप्रेशंस नहीं आते होंगे फेस पे ना, तो उसको कैसे डेवलप किया और कैसे अभी और डेवलप कर रही हैं? क्योंकि एक सीखने की उम्र कोई नहीं होती है कि जी। हमेशा सीख सकते देखिए, हो। मैं अभी भी कर रही अभी भी कर रही हूँ। हैं जी, आप। तो मैम, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमेशा कहीं भी जाएँ, कहीं भी कुछ भी करें, कुछ ना कुछ नया सीखने को जी, मिलता है। जी, बिल्कुल। तो एक्सप्रेशन जो सबसे मस्ट मुझे लगता है कि भरतनाट्यम में एक्सप्रेशंस ही होते हैं। बिल्कुल। तो वो नेक मूवमेंट होता है, उसमें एक्सप्रेशंस होते हैं, जी, तो ये आपको पूरा अपने अंदर उतारना होता है कि आप सब कुछ भूल जाइए, बस जो आपस की थीम है, जो आपके लिरिक्स हैं, उस पे पूरा फ़ोकस करना पड़ता तो है। आपका सबसे फ़ेवरेट थीम या लिरिक्स कौन-सी है भरतनाट्यम के लिए? भरतनाट्यम के लिए तो बहुत सारे डांस है, लेकिन हाँ, कृष्ण जी का था गोवर्धन गिरधारा, वो बहुत अच्छा था। ओके, गोवर्धन गिरधारा हाँ, ये अ, थीम सॉन्ग है। कीर्तनम है ये, ओके। बहुत अच्छा सॉन्ग था ये। अभी आप डांस भी कर रही हैं और थिएटर भी कर रही हैं। अब अगर आपको मौका मिले कि आपको एक्टिंग में बहुत अच्छा करियर बनाने का मौका मिले, तो क्या आप जाना चाहेंगी वहाँ? हाय! क्या बात कही आपने। जी, बिल्कुल जाना चाहूँगी। हाँ, मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा कम पसंद है एक्टिंग लाइन। वो जी। कहते हैं डांस में जो भी करना हो करती हूँ मैं, अपनी थोड़ा-सा मनमानी भी कर लेती हूँ। एक्टिंग भी करती हूँ। जी, जी। अब ये तो भगवान जाने कि किसको कहाँ तक के रास्ता और सफ़र मिलेगा, लेकिन हाँ, मैं तो चाहूँगी कि मैं बहुत आगे जाऊँ एक्टिंग के लाइन में और डांस के लाइन में, क्योंकि ये मेरा बचपन से गॉड गिफ्टेड है कि सोचिए आज तक मैं इस चीज़ को बरकरार रखी हूँ, इतना बीच में ऑब्वियस सी बात है मैम, इतनी एज में जी, आने के बाद ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं कि 15-16 साल बाद कौन ही अपना फिर से जी, स्टार्ट करता है कि जी, मेरी हॉबी है, फिर से जी। रीस्टार्ट करते हैं। तो मेरी फ्रेंड्स भी, जो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत सरप्राइज़्ड होती हैं और बहुत मोटिवेट करती हैं कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने इतना गैप होने के बाद तुम्हारा वो जुनून, जो जुनून। ऑब्सेशन है, वो अभी चल रहा है। जी, जी। तो सेल्फ मोटिवेशन भी बहुत बड़ी चीज़ होती यस है, मैम। और मैं अभी तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मुझे तो अभी लगता है मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मैम, वो हुँ। एक बड़े कलाकार की होता है ना कि बहुत कुछ करने के बाद भी लगता है अभी बस स्टार्ट ही किया है, बहुत कुछ नहीं किया है। तो हाँ, मैम, एक चीज़ पूछनी थी मुझे कि जैसे आपने बताया कि आपकी हॉबी है ये जी। थिएटर, तो ज़्यादातर बोला जाता है कि थिएटर अगर आपकी हॉबी है या आपकी कुछ भी हॉबी है, तो उसको एज़ अ प्रोफ़ेशन आपको लेके आना चाहिए अपनी लाइफ़ में, ताकि उसमें क्योंकि आप अपना बेस्ट दे सकते हो।
तो मैम आपने एज अ प्रोफेशन इसमें क्यों नहीं जाना चाहा, या नहीं गई तो क्या मजबूरियां या क्या चीजें थी जिसकी वजह से आप नहीं जा पाए? देखिए मैरिड हूँ तो हस्बैंड का मूड, फैमिली का सब कुछ देखना पड़ता है। जी। कभी हस्बैंड को मना मना भी लेती हूँ, कभी उनका नहीं मूड होता है कि फ़िल्मी लाइन में अभी नहीं जाना है, ये और वो। तो लेकिन हाँ, ये कि थिएटर करती इनसिक्योरिटीज हूँ। रहती हैं कुछ। जी, जी। जी, क्योंकि वो काफी बोला जाता है कि फिल्मी लाइन में ये होता है, वो होता है, जी। तो वो इनसिक्योरिटीज रहती है। आफ्टर मैरिज तो ऑब्वियस सी बातें रहेंगी वो। तो वो हस्बैंड का भी पर्सपेक्टिव सही है कहीं ना कहीं, पर तो आपको क्या लेकिन लगता ये है? है कि मैं सबसे पहले अपना रोल पूछती हूँ कि किस तरीके का रोल है, ओके। कि क्या है, मतलब वल्गैरिटी भी ना हो, हम्म। कि हस्बैंड का भी मूड ना ऑफ हो, मेरा भी काम चलता ऑब्वियस रहे, सी मेरा भी बात है। प्रोफेशन चलता रहे। जी। ये सब चीज़ें मुझे देखनी तो पड़ती मैम हैं। आपने बताया आपकी एक डॉटर है। जी। तो मैम आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने जो अपनी लाइफ में नहीं कर पाया उसको करना चाहिए? उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अनफॉर्च्युनेटली। उसको ओके। थिएटर में तो है, उसने किया मेरे साथ में। जी। लेकिन जैसे मुझे रहता है कि डांस भी करूँ, थिएटर भी करूँ, यहाँ भी जाऊँ, वहाँ पे भी मुझे नेम फेम मिले, जी। यहाँ पे भी हो तो मतलब मेरा उसका थोड़ा-सा जी, डिफरेंट रहता आपने है। मैम किस एज में शादी की थी? मेरी 22 ऐसी थी। 22 के अप्रॉक्स शादी हुई जी। थी। तो आपने बताया 11 या 12 साल की जब आप थी तब आपने डांस वगैरह स्टार्ट किया था। जी, जी। तो वैसे तो एप मैं चाइल्डहुड ही, मतलब मैं बहुत छोटी थी तब से मैं कर रही हूँ। घर के पास या घर में भी, जैसे अपार्टमेंट है हमारा, वहाँ पर हाँ, हाँ। बचपन में हम लोग करते रहते थे स्टेज प्रोग्राम, और भी कहीं पे होते थे, स्कूल्स में करते रहते थे। स्कूल में एक्टिंग में मैं बहुत करती थी, जी। तो मुझे लोग जूनियर श्रीदेवी भी बोलते थे तब। ओके। तब और भी मोटिवेशन मिला, आपके मतलब। फेवरेट डांसर कौन? फेवरेट डांसर, जी। देखिए मैं सबसे ज़्यादा तो फ़ैसिनेट हुई हूँ श्रीदेवी जी से। श्रीदेवी जी से। हाँ, इनसे आप ले मिल भी चुकी हैं जी राइट? हाँ, मैं मिल भी चुकी हूँ। सोचिए आप, मुझे सोच रहे होंगे कि मेरा क्या जुनून रहा होगा उस टाइम क्या पे। जुनून, क्या लक था वो कि हाँ, मिल लिए आप। जी, जी, इस जी। जो एक होता है ना कि जैसे मैं अपना बताऊं कि मुझे भी कोई अच्छा लगता है एज अ, जिसको मैं मेंटोर बना के चलता हूँ हुँ। अपना, और आपका जो मेंटर था आप उससे मिल ली। जी, और तो पता है उस टाइम उनकी गुरुदेव फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी, जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया था, काफ़ी दूर था जहाँ हम रुके थे होटल में। गोरेगाँव था, फ़िल्मिस्तान स्टूडियो था, वहाँ पे हम मिलने भी गए जी, थे। जैसे अ, श्रीदेवी जी ने आपको मिलने के लिए बुलाया था, तो श्रीदेवी जी ऑन स्क्रीन कैसी हैं और ऑफ स्क्रीन कैसी? दोनों सिमिलर ही हैं, एक ही जैसी हैं, म या बहुत ज़्यादा हम्बल नहीं है? नहीं, वैसे तो हम लोग, क्योंकि वो आ रही थी, शूट करके आ रही थी, सेंटोर होटल हम मिलने गए थे जी। उनसे। तो और जब हम उनसे नेक्स्ट, बिहेवियर कैसा था बहुत उनका? अच्छा था, बहुत अच्छा था। मेरे लिए तो बहुत अच्छा था ओके। उनसे। बल्कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, जब हम शूटिंग देखने गए हैं, तो उन्होंने इशारे से अपने वहाँ गार्ड को बोला कि इनको अंदर जाने दीजिए। तो हमारी फैमिली गई थी, हमारे पेरेंट्स गए थे। लाइव ऑडियंस वो लाइव परफॉर्मेंसेस आपने किए हैं क्या कोई? लाइव मैंने बहुत किए हैं, तो मैम लाइव ही मेरे होते हैं। सबसे मैम वो कौन सा रहा था कि सबसे यादगार परफॉर्मेंस आपका रहा हो कोई? देखिए, एक बात बता दूँ, ऐसी भगवान की कृपा रही है कि अभी तक के मैंने जितने भी शोज़ किए हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिला है। ओके। मैंने जब गमगू बाबा वाला मैंने किया था माँ का, वो भी बहुत एप्रिशिएट किया गया, शहज़ादी वाला किया था। अभी एक मैंने किया था, उसमें एक्सप्रेशन था, गौतम बुद्धा अपनी वाइफ़ यशोधरा को छोड़ के जा रहे होते हैं, पूरा महल-वहल त्याग कर जा रहे होते हैं, तो उसमें वो उनको मतलब वो चले जाते हैं, तो वो जी। विरह गीत था, विरह गीत। यशोधरा का। ओके। वो बहुत ज़्यादा अभी लाइक किया गया। उस मैम जब आपने अपना फर्स्ट परफॉर्मेंस किया होगा, अपनी लाइफ का फर्स्ट परफॉर्मेंस, तो वो याद है क्या आपको? लाइफ़ का, हाँ, स्कूल डेज़ में किया है। तो मैम स्कूल डेज़ में, कॉलोनीज़ में। ऑब्वियस सी बात है, जब पहली बार आप स्टेज पे जाते हैं तो एक स्टेज फियर होता है, जी, क्राउड फियर होता जी, है, प्लस नर्वसनेस होती है। जी। तो मैम उससे ओवरकम आपने कैसे किया उस टाइम पे जब आपने फर्स्ट परफॉर्मेंस किया होगा? उस टाइम मैं ऑडियंस को बिल्कुल नहीं देखती हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि ऑडियंस को जब आप देख लेंगे ना, तो उनका एक्सप्रेशंस क्या है, क्या नहीं है, तो सिर्फ़ ये फ़ोकस करती हूँ कि मुझे यहाँ से मतलब सबसे अच्छा करके जाना है। जी। और सिर्फ़ ये रहता है कि इसके बाद अपने हम वो याद करते रहते हैं सीक्वेंस डांस के, कि इसके बाद ये है। बस मुझे उतना ही याद रहता है। मैं ऑडियंस को भूल जाती हूँ कि मैं ऑडियंस में, बस मुझे लगता है मैं हूँ, थिएटर है, ओके। और कुछ तो नहीं। मैम जो आजकल का यूथ है जो एक्टिंग अपना कैरियर परस्यू कर रहा है या थिएटर में जा रहा है, तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहली बात ये है कि वर्क इज़ वर्शिप,
और जो भी चीज़ आप लोग करिए उसमें पूरा डिवोशन, डेडिकेशन आपका होना चाहिए और एक ही करियर चूज़ करो लेकिन उसमें एकदम डेप्थ में चले जाओ कि इसके अलावा कुछ नहीं है और सबसे अच्छा यही रहता है कि अपने काम पे फ़ोकस करिए, सीक्वेंस याद रखिए कि किसके क्या हमें यहाँ पे करना है, चाहे डायलॉग्स हों, चाहे आपके डांस के सीक्वेंसेस हों, वो आपको याद रखना है मेनली। जितना रियाज़, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, सब कुछ भूल जाइए, ना दिन ना रात, बस उसी चीज़ में करिए तो बहुत जल्दी ही आपको सक्सेस मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। एक आखिरी क्वेश्चन है ये मेरा जी, कि जैसे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही है, जी। आपने इतने गैप के बाद ये फिर से स्टार्ट किया हुँ, और उससे पहले आपने काफ़ी चीज़ें हासिल की, अपने काफ़ी मुकाम हासिल किए अपनी लाइफ के और अभी भी शायद कर ही रही हैं। जी। तो मैम, अगर आपको बोला जाए कि आप अपनी लाइफ को एक थिएटर में उतारिए, एक आपको एक्ट बनाना है, ठीक है? उस एक आपने थिएटर एक्ट बनाना है जिसमें आपकी लाइफ पूरी होगी उसमें, मतलब मेरी ऑटोबायोग्राफी टाइप की। ऑटोबायोग्राफी टाइप की, ठीक है? जी, तो मैम, उसमें उस ऑटोबायोग्राफी का आपका टाइटल क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? आप बीती। आप बीती। जी। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू लिए। सर। एंड अगर मैम ने जो सजेशंस दिए हैं, जो भी यंग ऑडियंस सुन रही है, अगर आपको थिएटर आर्टिस्ट बनना है या फिर डांस परस्यू करना है, ट्रेडिशनल और हिप हॉप जो भी आजकल चल रहे हैं, तो वर्क इज वर्शिप जो कि मैम ने बताया, तो उसको ज़रूर मानिए और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही नए वीडियोस हम लोग लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमेंट्स लाइक तो करते ही रहिएगा। थैंक यू सो मच।